नमस्कार, 5 बजे की खबरों में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। कोलकाता मर्डर केस में सीबीआई का एक्शन तेज हो गया है। वारदात से पहले और बाद की जो कड़ियां हैं वो सीबीआई जोड़ने में लग गई है। पीड़ित और आरोपी की CDR के आधार पर जांच तेज कर दी गई है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर भी सीबीआई जांच हो रही है। सीबीआई ने पीड़ित परिवार का भी बयान दर्ज किया है आज। तो आपको बता दें कि सीबीआई इस वक्त फुल एक्शन में नजर आ रही है। इस केस को लेकर सीबीआई की जो तफ्तीश है वो शुरू हो चुकी है। विक्टिम के परिवार से मुलाकात की थी, आज सीबीआई की तरफ से मुलाकात हुई थी और साथ में पूछताछ भी की गई। और इसके अलावा इस पूरे मामले पर जो कॉल डिटेल्ड रिकॉर्डिंग है, CDR है आरोपी की, उसकी जांच होगी। साथ में जो मोबाइल है उसकी भी जांच की जाएगी। मोबाइल लोकेशन के आधार पर भी सीबीआई जांच आगे बढ़ रही है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। और RG कार अस्पताल के डॉक्टरों से पूछताछ हो रही है। 2 डिपार्टमेंट हेड और 2 रेजिडेंट डॉक्टर से पूछताछ हो रही है। पीड़ित के परिवार के बयान दर्ज करने के बाद सीबीआई ये पूछताछ कर रही है। कल देर शाम भी 2 PG स्टूडेंट से सीबीआई ने पूछताछ की थी। दर्ज किए जा रहे बयानों के आधार पर आगे जांच बढ़ाई जाए। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। जितेंद्र, जिस तरह के हालात हैं, क्या सीबीआई के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया इस मामले में आसानी से जांच कर पाना, क्योंकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ से लेकर इस तरह की हिंसाएं भी हो रही, हिंसा की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ये जो पूछताछ की जा रही है, ये इसमें किस तरह के तथ्य जुटाने की कोशिश की जा रही है? पीड़ित का परिवार तो है ही, लेकिन साथ में डॉक्टर्स और दूसरे स्टाफ से भी पूछताछ। जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई ने अपनी जिस क्राइम स्पेशल यूनिट को वहां पर भेजा हुआ है कलकत्ता में इस मामले की तफ्तीश के लिए, वो दरअसल इसी तरीके के केसेस को डील करने के लिए पूरे तरीके से निपुण है। 25 सदस्यीय टीम है जिसमें से अलग अलग टुकड़ों में टीम को बांटा गया है। एक टीम जो है वो लगातार क्वेश्चनिंग कर रही है उन डॉक्टर्स से जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है मृतका का। इसके अलावा जो डॉक्टर्स आखिरी वक्त उसके साथ मौजूद थे उनसे दोबारा से पूछताछ हो रही है, उनके बयान दर्ज हो रहे हैं। इसके अलावा मृतका और जो आरोपी है उसके मोबाइल की CDR बाकायदा दोनों की निकाली गई है। चेक किया जा रहा है दोनों की CDR को, लोकेशन को चेक किया जा रहा है ताकि एस्टेब्लिश किया जा सके कि आखिरकार क्या वारदात के समय आरोपी मौके पर मौजूद था मृतका के साथ या नहीं था। तो इसके अलावा जो मृतका है उसके जो मोबाइल की CDR, मोबाइल की डिटेल्स, इसके अलावा जो भी उसकी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनको भी खंगाला जा रहा है ताकि पता चल सके कि आखिरकार क्या कहीं कोई स्टॉक तो नहीं कर रहा था उसको। साथ ही ये भी पता करने की कोशिश की जा रही कि आखिरकार उस वक्त क्या सिर्फ आरोपी अकेला मौजूद था या फिर संजय रॉय के अलावा कुछ और लोग भी मौजूद थे। तो फिलहाल सीबीआई की शुरुआत में कोशिश है कि इस केस से जुड़े तमाम किरदारों के बयान दर्ज किए जाएं। बयान दर्ज करने के बाद जो कोलकाता पुलिस को उन्होंने अपने बयान दिए हैं उनको बयान को मिलान किया जाए। अगर कहीं कंट्राडिक्शन निकलता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सीबीआई के हाथ एक बड़ी लीड होगी। लेकिन जो हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं, अब तक सीबीआई ने जो तफ्तीश की है, कई अहम लीड सीबीआई के हाथ लगी है इस केस को लेकर। लेकिन सीबीआई खुले तौर पर अभी नहीं बताना चाहती क्योंकि अभी केस की जो जांच है वो बेहद शुरुआती दौर से गुजर रही है। बिल्कुल इंतजार रहेगा कि सीबीआई की फाइंडिंग्स क्या कहती हैं, क्या निकल कर आता है सामने। सच, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका। और आपको बता दें कि जो कल हंगामा हुआ, हंगामे को लेकर अस्पताल के डॉक्टर्स का बड़ा दावा सामने आया है। सेमिनार हॉल जाना चाहते थे उपद्रवी, ये डॉक्टर्स का कहना है। उपद्रवी सबूत नष्ट करना चाहते थे, ये भी डॉक्टर्स की तरफ से दावा किया जा रहा है। उपद्रवी सबूत नष्ट नहीं कर पाए हंगामे के बाद, ये भी डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया। They wanted to go up at that floor where that crime took place, and they may wanted to ransack that place also to destroy the evidences. They reached their seminar hall? No, they could not reach there. और इस हादसे के बाद RG कर की नर्स कैसे दहशत में है, सुनाते हैं आपको।
कल जो हुआ है नाइट में हम लोगों का कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। हम लोग कैसे ड्यूटी करें? हर वक्त जो कोई भी आकर भांगचूर करके चला जा रहा है, ऐसे करके ड्यूटी हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग बहुत ट्रॉमाटाइज है। अभी भी कुछ सोचने के स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम लोग का सेफ्टी सिक्योरिटी कहीं पे भी नहीं है। हम लोगों का डिमांड है कि प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए, तभी हम लोग नाइट ड्यूटी में आएंगे या ड्यूटी करेंगे, ठीक है। हमारे डिमांड है जो हम लोगों को जो इनसिक्योर फील कर रहा है, इसलिए हमारे सेंट्रल फोर्स डिमांड है। सुरक्षा का बहुत ही जरूरत है हम लोग को। हम लोग नाइट नहीं कर पा रहे हैं, कोई ड्यूटी करना मुश्किल हो गया है। सेंट्रल फोर्स का डिमांड आप लोग कर रहे हैं? हाँ, हम लोग का डिमांड है, अगर वो नहीं होगा तो हम लोग को ड्यूटी करना मुश्किल है। और सीबीआई ने महिला डॉक्टर हत्याकांड की जांच अब तेज कर दी है। आज कोलकाता में सीबीआई की टीम पीड़िता के घर पहुंची। सीबीआई के जो ऑफिसर्स है, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पीड़िता के घर के बाहर सीबीआई की ये टीम पहुंची है, जिसमें सीबीआई के 5 सदस्य शामिल थे। टीम में 2 महिला सीबीआई अफसर भी थी। दरअसल कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में सीबीआई ने आज पहली बार मृतक के माता-पिता से मुलाकात की और उनके बयान दर्ज किए। हालांकि इस दौरान सीबीआई की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। सीबीआई की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि माता-पिता से मिलने आए हैं। पेरेंट्स को मिलने आए। महिला डॉक्टर हत्याकांड की जांच के लिए सीबीआई की टीम दिल्ली से कोलकाता पहुंची है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बीते दिन मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था, जिसके बाद सीबीआई अब इस मामले की तहकीकात कर रही है। इसके अलावा सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से मामले की जांच से जुड़े सभी दस्तावेज ले लिए हैं। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी को भी सीबीआई टीम को सौंप दिया है। सीबीआई की टीम कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज बयानों की जाँच में जुट गई है। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की प्रिंसिपल डॉक्टर सोहता पॉल को भी आज प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के गुस्से का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने उन्हें घेर लिया और गो बैक के नारे लगाए। टीवी9 संवाददाता कुमार कुंदन की ये रिपोर्ट देखी। एक्टिंग प्रिंसिपल जिनको बनाया गया है, वो प्रिंसिपल जब आई हैं तो सब लोग उनका विरोध कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं प्रिंसिपल गो बैक, वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे हैं। ये लोग प्रिंसिपल को यहाँ से हटाने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल को अभी हटाया जाए और जस्टिस किया जाए। जो तस्वीर में आपको दिख रही होंगी, ये लेडी प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल अभी आई है यहाँ पे, और जो पुराने प्रिंसिपल हैं उनको वहाँ से हटाया गया है। और उस प्रिंसिपल को हटाने के लिए लोग जो है चारों तरीके से प्रिंसिपल को घेर रखा है। प्रिंसिपल किसी भी तरीके से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है। प्रिंसिपल शायद अभी संबोधित करे, शायद अभी उनका संबोधन हो। लग रहे हैं नो सेफ्टी नो ड्यूटी के नारे लग रहे हैं। और ये जो है सारे के सारे प्रिंसिपल यहाँ जो प्रिंसिपल को चारों तरफ से घेर रखा है। और अब यहाँ पे वो लोग जो है कह रहे हैं कि इनको यहाँ से हटाइए, इनको यहाँ से ले जाइए। तो ये तस्वीर बहुत ही अपने आप में है। जो प्रिंसिपल है, उन प्रिंसिपल को यहाँ से हटाया जा रहा है। जस्टिस की डिमांड को लेकर सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो है प्रिंसिपल को घेर लिया है। और वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज आरजी कर अस्पताल पहुंचे और वहां स्थिति का जायजा लिया। कल रात भीड़ के तांडव के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आरजी कर अस्पताल का दौरा किया। राज्यपाल जैसे ही अस्पताल पहुंचे, उनके सामने घटना से नाराज डॉक्टर्स ने नारेबाजी की। राज्यपाल के सामने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। इस दौरान राज्यपाल ने छात्रों से बात की, लोगों को न्याय का भरोसा दिलाया। You will get justice. I have come here to listen to you personally. I am with you. We will fight it out. We will win. We shall overcome. We will not allow these ghastly things to be done about our sisters anymore in the state. We are all with you. Our eyes and ears are open. We will fight it out everywhere to see that justice is given to the youngsters. We are with you. We will work together, and I will devote myself at your service. आरजी कर अस्पताल के अंदर जो भीड़ उत्पात मचाने के लिए घुसी, उनके चेहरे कैमरे में कैद हुए हैं। कोलकाता पुलिस ने जिन उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की, उनमें 9 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी के खिलाफ भी एक्शन की तैयारी है।
इन तस्वीरों को देखिए, इनके चेहरों को देखिए। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में बीती रात उत्पात मचाने वाले ये चेहरे मेडिकल फील्ड से तो कतई नहीं दिख रहे। हाथों में लोहे की रॉड, डंडे लेकर घुसे इन गुंडों ने अस्पताल में जो मिला उसको तोड़ डाला। देखिए ये कैसे ग्लास गेट पर रॉड चला रहा है। आधी रात को इन उपद्रवियों ने करीब घंटे भर अस्पताल को हाईजैक कर लिया। उनके हाथ जो आया उसमें तोड़फोड़ कर दी। इनकी तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। आप देख सकते हैं कि एक एक उपद्रवी साफ साफ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को भी देखिए। अस्पताल में घुसने से पहले गिराए गए बैरिकेड पर उपद्रवी खड़े हैं। कुछ उपद्रवियों ने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था। अस्पताल के अंदर के कई गेट को तोड़कर उपद्रवी घुसे। उस दौरान पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। तोड़फोड़ पर आमादा इन गुंडों के साथ हुई भिड़ंत में कई पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। घटना के बाद अब इन सब के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी की जा रही है। और आरजीकर अस्पताल में हिंसा की सबसे नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ अस्पताल में घुसती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। आरजीकर अस्पताल के बाहर लोगों का हुजूम। कुछ ही देर में ये भीड़ बेकाबू हो जाती है। अस्पताल के गेट को तोड़ने के बाद भीड़ अंदर दाखिल होती है। हालांकि भीड़ को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। तस्वीरों में धुआं देखा जा सकता है। दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बुधवार रात भारी हिंसा हुई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़े, संपत्ति क्षतिग्रस्त की, आगजनी की, पत्थरबाजी भी की गई। देखते ही देखते मेडिकल कॉलेज में अराजकता फैल गई। आलम ये रहा कि उग्र भीड़ ने अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड को भी नहीं छोड़ा। ये विरोध प्रदर्शन डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में था, लेकिन देखते ही देखते भीड़ हिंसा पर उतर आई। पुलिस आयुक्त और तृणमूल सांसद अभिषेक ने हिंसा की निंदा की। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इतने कम समय में इतनी भीड़ कैसे जुट गई। और अस्पताल की जूनियर डॉक्टर का एक और वायरल ऑडियो सामने आया है। मृतक डॉक्टर को धमकी दे रहा था प्रिंसिपल को लेकर डॉक्टर का वीडियो वायरल हुआ है। प्रिंसिपल पर पार्टी के लिए काम करने का दावा। সেই ওষুধের মানে কোটি কোটি টাকায় যে টেন্ডার বেরোতো তার সেই ওষুধ নিয়ে ওষুধ কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা, সেই সমস্ত টাকার একটা বড় অংশ যেত পার্টি ফান্ডে। বুঝতেই পারছিস তাহলে সেই জন্য পার্টির একদমই কাছের উনি, পার্টির মানে একদম খোদ মানে ওপর লেভেলের একদম আসল জায়গাকার কাছে। তো এবার উনি এই যে নেক্সাসটা চালাতেন তাতে রীতিমতো কোন ইন্টার্নকে উনি পাশ করাবেন, কোন পিজিটিকে উনি থিসিস কমপ্লিট করাবেন, সেগুলো সব ভয় দেখিয়ে টাকা নিতেন। আর তার হয়ে কাজ করতো ওই ইন্টার্ন হাউস স্টাফের একটা পুরো বড় নেক্সাস। এবার এই মেয়েটির যে পিজিটি, মেয়েটি অত্যন্ত ভালো, সে তার থিসিসটা কমপ্লিট করাবে না বলে হুমকি দিচ্ছিল। সে এটা জানতে পেরে গিয়ে বলেছিল যে আমি এরকম কোনোভাবেই মেনে নেব না, আমি এর বিরুদ্ধে আমি যাব এবং আমি এর বিরুদ্ধে সব ফাঁস করে দেবো। তখন তাকে রীতিমতো। और 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं पर हो रहे हमले और अत्याचार पर अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को ऐसी सजा मिले जो नजीर बने। और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि
कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का विपक्ष पर बड़ा आरोप, सत्ता हासिल करने के लिए बांग्लादेश जैसा प्रदर्शन कराना चाहते हैं, मुझे सत्ता का लोभ नहीं, ममता बनर्जी का बयान। আমার জীবনের প্রথম দিন থেকে আমি আন্দোলনের সাথে যুক্ত এবং আমি জানি কোনটা সঠিক আন্দোলন আর কোনটা বেঠিক আন্দোলন। আজকে আপনারা রাস্তায় নেমেছেন, একটা ঘটনাকে কোথায় দুঃখ জানাবেন, তার শান্তি কামনা করবেন, তার পরিবারকে সমবেদনা জানাবেন, তা না করে সিপিএম বিজেপি আপনারা রাজনীতি করছেন। ভাবছেন বাংলাদেশে একটা ঘটনা ঘটে গেছে, আমরা সেটাকে টেনে এনে যদি ক্ষমতা দখল করতে পারি। আমি বলি আমি ক্ষমতার মায়া করি না। और स्वतंत्रता दिवस पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान सामने आया। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बताता है कि आजादी बेशकीमती है, आजादी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। We chose in 1950 the uncertainty of freedom, and what is happening today, say in Bangladesh, is a clear reminder of us how precious liberty is for us. Many of the young lawyers today, or most of them, are the post-independence generation. I myself am the post-independence generation. But many of you are the post-emergency generation. Therefore, it's very easy to take freedom for granted. It is simple to take liberty for granted. But it's important that we dwell on the stories of the past to remind us how precious liberty is. वहीं देश आज आजादी के जश्न में डूबा है। देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आपको 8 तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा फहराया, तो पटना में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने झंडा फहराया। मुंबई में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी राजधानी रायपुर में झंडा फहराया। विष्णुदेव साय ने पुलिस परेड मैदान में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण करने के बाद परेड की सलामी ली। उन्होंने प्रदेशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। और अब आपको ले चलते हैं अटारी बॉर्डर, जहां पर आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, हम तस्वीरें दे सकते हैं, आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। देखिए, आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है और जो आमतौर पर जो क्राउड हम देखते हैं यहाँ पर जेसीपी अटारी पर, उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर क्राउड है। लोग खड़े होकर, आप देखिए पूरी जो दर्शक दीर्घा है वो पूरा का पूरा जो ऑडिटोरियम है वो भरा हुआ है और लोग यहाँ पर काफ़ी उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। लगातार यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं जिसको अभी फिलहाल चीयर किया जा रहा है। बीएसएफ के डीजी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अलग अलग स्कूलों के और इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं जो आए हुए हैं, अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके बाद 6:30 पर मीटिंग रिट्रीट परेड होगी जिसका सभी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। तो काफ़ी उत्साह वाला माहौल है। आमतौर पे जो भीड़ यहाँ पर दिखाई देती है वो हमेशा ही ऊर्जा में रहती है, लेकिन इस बार जोश कुछ अलग है और लबालब ये पूरा का पूरा जो ऑडिटोरियम है वो भरा हुआ है और पूरा का पूरा एक जो स्टेडियम यहाँ पर बनाया गया है उसमें दर्शक ही दर्शक दिखाई दे रहे हैं। ऊपर आपको दिखाना चाहूँगा, दर्शक जिनको जगह नहीं मिल पाई है वो खड़े होकर मीटिंग रिट्रीट परेड के शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। दर्शकों से, आम लोगों से लबालब भरा हुआ है और सब लोग इस वक्त अपने देश की आज़ादी को चीयर कर रहे हैं, उल्लास के साथ मना रहे हैं। तो अटारी बॉर्डर से आजादी के जश्न की तस्वीरें।